वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम हिंदी के जो प्रमुख उपन्यास हैं उन्हें और उनके लेखकों का नाम देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला उपन्यास हमारा आता है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना गया है। परीक्षा गुरु का प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट के दो उपन्यास हम देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है 100 अनाज एक सुजान, दूसरा है निसहाय हिंदू। अगला उपन्यास आता है चंद्रकांता। इसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। यह एक तिलस्मी उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1891 में हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा प्रणयिनी परिणय और दूसरा है उसी में हृदय हरिणी। ये दोनों उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी के हैं। अगला आता है हमारा प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों को हम देख लेते हैं, जिसमें सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, गोदान, तितली, कंकाल आदि प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं, जिसमें सेवा सदन का प्रकाशन 1918, प्रेम आश्रम का 1922, रंगभूमि का 1924 और इसी प्रकार क्रम से सभी उपन्यास प्रकाशित हुए थे। आगे चलते हैं। अगला उपन्यास जो हमारा है ये है परख। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद सुनीता, इसके भी लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र ये भी जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। तो यहाँ हमने 3 उपन्यास देखे जैनेन्द्र कुमार के। नंबर 1 परख, नंबर 2 सुनीता और नंबर 3 त्यागपत्र। और अगला है हमारा इसमें ये वाला वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी। उसके बाद अज्ञेय के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, जैसे वृंदावन लाल वर्मा का एक और था, हाँ, गढ़कुंडार और मृगनयनी। वृंदावन लाल वर्मा के ये 2 उपन्यास रहे हैं। ये प्रेम और सौंदर्य आधारित ऐतिहासिक उपन्यास हैं दोनों। उसके बाद अज्ञेय के उपन्यास आते हैं, जिसमें शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों यहाँ पे इनके अज्ञेय जी के प्रमुख उपन्यास हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था, ये सबको पता ही होगा। उसके बाद शेखर एक जीवनी का प्रकाशन 1941 में हुआ, नदी के द्वीप का प्रकाशन 1951 में और अपने अपने अजनबी का प्रकाशन 1961 में। अगला उपन्यास आएगा हमारा चित्रलेखा। इसके लेखक हैं भगवती शरण वर्मा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। सन्यासी, इसके लेखक इलाचंद जोशी। गिरती दीवारें, इसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क। और अब इसके बाद कुछ आंचलिक उपन्यास हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैला आंचल, ये आंचलज नहीं आंचल है, मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु। परिति परिकथा, फणीश्वर नाथ रेणु। ये दोनों जो है आंचलिक उपन्यास हैं। आगे भी जो देख रहे हैं सारे आंचलिक उपन्यास हैं। जैसे सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट का है, यह भी एक आंचलिक उपन्यास है। बहती गंगा, ये रुद्र का है, ये भी एक आंचलिक उपन्यास है। बलचनामा और नई पौध, ये दोनों नागार्जुन, बाबा नागार्जुन के उपन्यास हैं। जो यह भी आंचलिक उपन्यास ही हैं। बाबा नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला उपन्यास आता है राग दरबारी। राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल का है। आधा गांव, ये जो है राही मासूम रजा का है। राग दरबारी का प्रकाशन हुआ था सन 1968 ईस्वी में। उसके बाद देहाती दुनिया, इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। ये हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास इसे माना गया है। किसको? देहाती दुनिया को, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ। उसके बाद तमस, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला देखिए, ये यहाँ पे ये तमाशा नहीं है, ये तमस है। क्या है? तमस। यहाँ पे ये मात्रा नहीं रहेगी। ये तमस है, जो कि भीष्म साहिनी का उपन्यास है। उसके बाद मैया दास की माड़ी, ये मैया दास की माड़ी यहाँ लिखा जाएगा। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी के दोनों उपन्यास हैं, तमस और
मैया दास की माड़ी, ये दोनों उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। अगला आएगा हमारा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सोपति का उपन्यास है। नेक्स्ट गिरजा किशोर के उपन्यास हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें जुगलबंदी और ढाई घर, पहला गिरमिटिया, ये तीनों भी आंचलिक उपन्यास हैं, जिसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। अगला मन्नू भंडारी का उपन्यास है जो महाभोज है, यह एक राजनीतिक उपन्यास है। और अगला आपका बंटी, ये दोनों उपन्यास मन्नू भंडारी के हैं। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास साहित्य है, जिसमें नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती है, ये दोनों उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल के हैं। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। अगला है हमारा कलिकथा वाया बाईपास, इसकी लेखिका है अलका सवारगी। नेक्स्ट गीतांजलि श्री का है हमारा शहर उस बरस, यह सांप्रदायिक दंगों की राजनीति पर आधारित उपन्यास है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके लेखकों के नाम देखे हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो हेल्पफुल रहता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।